ओम हं हनु हनु हनुमते नमः श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप भगवान गरुड़ का एक शक्तिशाली मंत्र है जिसका आप विधि विधान जानने वाले हैं। भगवान गरुड़ के बारे में पूरी सृष्टि जानती है। हर प्रकार के नाग बंधन, तंत्र बंधन या बंधन को काटने के लिए भगवान गरुड़ जाने जाते हैं। भगवान गरुड़ का यह मंत्र समस्त प्रकार के शत्रुओं का संहार करता है, समस्त प्रकार के भूत प्रेत बेताल जैसी बाधाओं का नाश करता है, समस्त प्रकार के बंधनों को काटने के अलावा पर मंत्र, पर तंत्र, पर विद्या, यहाँ तक कि शत्रु के द्वारा किया गया पूजा पाठ और होम तक को विध्वंस करने की क्षमता रखने वाला मंत्र माना जाता है। इसके अलावा विषदंश, किसी भी प्रकार का विषदंश हो, किसी भी प्रकार का विष शरीर में हो, यदि इस मंत्र से आप झाड़ा लगाते हैं तो वह विष दूर हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस किस विष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भगवान गरुड़ का यह मंत्र सुनने से प्रभाव दिखाता है। जो लोग जप तप नहीं कर सकते, साधनाएं नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को भगवान गरुड़ का यह मंत्र लगातार श्रवण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। शरीर में जितने भी प्रकार के विष हैं, क्योंकि शरीर में नाग का विष भर नहीं दंश मारता, शरीर में अनेक प्रकार के विष होते हैं। क्रोध का विष, शोक का विष, रोग का विष, तमाम प्रकार के जो विष होते हैं गरुड़ भगवान का यह मंत्र दूर करता है। लगातार मंत्र श्रवण करिए, ध्यान करिए गरुड़ भगवान का, विष्णु भगवान का ध्यान करिए और प्रार्थना करिए कि शरीर में रहने वाली हर प्रकार की व्याधि और हर प्रकार का विष समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को आपको श्रवण करना चाहिए। और मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर क्लिक करिए और इस मंत्र को लगातार श्रवण करिए। श्रवण उन लोगों को लगातार करना चाहिए जो लोग देखिए साधना नहीं कर सकते, जप तप नहीं कर सकते, विधि विधान नहीं कर सकते। ऐसे लोग मंत्र को श्रवण करके ही लाभ लिया करिए, क्योंकि श्रवण करने से भी 10 से 20% लाभ मिल जाता है। और जब लगातार मंत्र को हम श्रवण करते हैं तो यही 10-20% धीरे धीरे आपकी पूरी बाधा को समाप्त कर देता है। जो लोग इस मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, जिनके गांव देहात में या ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा विषदंश होता है, ऐसे लोगों को इस मंत्र को सिद्ध करके प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि भैया गरुड़ भगवान का मंत्र है तो विषदंश में ही आप प्रयोग करें। भूत प्रेत बाधा किसी भी प्रकार की हो, शत्रु के द्वारा चलाया गया किसी भी प्रकार का तंत्र हो, किसी भी प्रकार की विद्या आपके ऊपर भेजी गई हो, इस मंत्र से आप झाड़ा लगाएंगे, निश्चित ही मानिए गरुड़ भगवान के इस मंत्र के प्रभाव से वो समस्त प्रकार की पर विद्याएं और भूत प्रेत बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे, लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक पर क्लिक करेंगे। सुनिए। ओम नमो भगवते श्री आसु गरुणाय गरुणाय महागरुणाय समस्तांड दवाहे त्रिलोकनायकाय नाग सोणित तीर्थाय पक्षी राजाय विष्णु वाहनाय सर्वशत्रुन संघर संघर मर्दाय मर्दाय मोटाय मोटाय त्रोटाय त्रोटाय भ्रामाय भ्रामाय मुंच मुंचे आगच्छे आगच्छे आवेशाय आवेशाय शीघ्रम शीघ्रम समस्त भूत बेतालंत्रासाय नाशाय नाशाय सर्वबंधन मोक्षण पर मंत्र पर तंत्र पर विद्या पर होम पर जप पर शून्य पर क्षुद्रान छेदय छेदय स्वा विद्या मंत्रान प्रकटाय प्रकटाय सर्व विषान नाशाय नाशाय राम फट स्वाहा। ओम पक्षी राजाय विष्णु वाहनाय नमः। इस तरह का मंत्र है जो कि आपको श्रवण करते हुए कंठस्थ कर लेना चाहिए। देखिए ऐसे मंत्रों को ज्यादा जप तप की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा सा आप जप करेंगे, थोड़ा सा होम हवन करेंगे, ये मंत्र एक्टिव हो जाते हैं और अपनी शक्ति प्रदर्शित करने लगते हैं, आपकी बाधा का हरण करने लगते हैं। इस मंत्र को लगातार श्रवण करते हुए कंठस्थ करिए तो कुछ % लाभ आपको तुरंत ही देखने को मिल जाएगा। हाँ, अब हर मंत्र में सुर नहीं हो सकता, हर मंत्र में तीक्ष्णता नहीं हो सकती। कई लोगों को तीक्ष्ण मंत्र पसंद होते हैं या सुर अच्छा सुहावना हो तब उन्हें मंत्र सुनने में पसंद आते हैं। देखिए मंत्र है, अलग अलग शैली के होते हैं, हर मंत्र में एक जैसा सुर आपको सुनने को नहीं मिल सकता। ठीक है, मंत्र को बड़े ध्यान से पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि आप श्रवण करेंगे तो इसका लाभ जो है आपको 5 से 10 मिनट के अंदर देखने को मिल जाएगा। भगवान गरुड़ ने
श्री रामचंद्र जी के और लक्ष्मण जी के जब बंधन काट दिए थे, तो स्वाभाविक है कि आपके ऊपर यदि किसी प्रकार का तंत्र बंधन लगा हुआ तो भगवान गरुण उस बंधन को काट ही डालेंगे, क्योंकि भगवान गरुण बंधन काटने के लिए ही जाने जाते हैं। चलिए अब इस मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं कि कैसे इस मंत्र का सिद्धिकरण करना चाहिए, कैसे इस मंत्र को हमें प्रयोग करना चाहिए। भगवान गरुण का कोई चित्र आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो विष्णु भगवान के साथ गरुण भगवान के बहुत सारे चित्र आपको मिल जाते हैं। अपने पूजा स्थल में भगवान गरुण का, भगवान विष्णु का चित्र स्थापित कर लीजिए और कहते हैं जहां भगवान का चित्र होगा, जहां भगवान की आस विराजेगी, वहां गरुण भगवान तो निश्चित ही बैठेंगे ही बैठेंगे। तो भगवान विष्णु का और गरुण भगवान का स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ पूजन करिए। ठीक है, इसके बाद तुलसी की माला ले लीजिए। तुलसी की माला आसानी से आपको मंदिरों के किनारे मिल जाती है। तुलसी की माला लेकर इस मंत्र का आप जापन करिए। प्रयास करिए भैया कि 11 माला आप जाप कर पाएं, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा आप जप करेंगे उतनी ज़्यादा मंत्रों में शक्ति मिलती है। और भगवान गरुण का यह मंत्र हर प्रकार के तंत्र बंधन को काटने में उपयोग आता है। व्यापार का बंधन, प्यार का बंधन, बुद्धि का बंधन, पितरों का बंधन, कुल देवी देवताओं का बंधन और तमाम प्रकार के जो बंधन होते हैं, निकृष्ट बंधन जो कहे जाते हैं, ऐसे समस्त प्रकार के बंधनों को यह मंत्र काटने में सक्षम है। देखिए मंत्र की ऊर्जा पाने के लिए, मंत्र की शक्ति पाने के लिए थोड़ा तो समय आपको देना पड़ेगा और शरीर को तपाना पड़ेगा। तो 11 माला बढ़िया से जप करिए। हवन सामग्री ले लीजिए और हवन सामग्री में घी मिला लीजिए, थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, अग्नि जला लीजिए और अग्नि में इस मंत्र का पाठन करते हुए, स्वाहा बोलते हुए आहुतियां डालना शुरू करिए। ऐसा आपको 1 माला से 3 माला तक हवन करना चाहिए। अपने समय अनुसार तय कर लीजिएगा भैया कि कितना करना है, लेकिन जब संख्या 11 माला ही रहेगी, हवन की संख्या आप बढ़ा सकते। हवन होने के बाद आपको ध्यान देना है, भगवान गरुण को प्रणाम करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, भगवान विष्णु से भी क्षमा प्रार्थना करनी है, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है। इसके बाद चाहें तो अपने आसन से आप उठ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हवन कुंड में हम संविदा कौन कौन सी प्रयोग करें। तो देखिए यदि आपको गरुण की लकड़ी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पलाश की लकड़ी, नीम की लकड़ी, आम की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, अद्धा झारे की लकड़ी, ऐसी संविदाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। नीम की और लकड़ी इसमें अनिवार्य रूप से आपको हवन की संविदा में डालनी ही डालनी चाहिए। ठीक है, अब हवन जब आपका ठंडा हो जाए भैया, तो ठंडा होने के बाद अच्छे से जला लेना, अग्नि अच्छे से प्रज्वलित रखना। जब हवन आपका ठंडा हो जाए तो आपको हवन को बढ़िया से कपड़े के सहारे या छन्नी के सहारे आपको छान लेना है और छानने के बाद जो बारीक शुद्ध भस्मी बचेगी आपकी, उसको आपको बचा के रख लेना है। ऊबड़ खाबड़ बड़ी बड़ी जो भस्मी होगी, राख होगी, कोयला होगा, वो सारी चीज़ों को आपको विसर्जित कर देना है। अब आती है जब भी आपको इस मंत्र की जरूरत पड़ती है तो गिलोय की लकड़ी, अद्धा झारे की लकड़ी, नीम की लकड़ी, ऐसी लकड़ी आप औषधि के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर द्रोण पुष्पी की डाल सबसे उत्तम मानी जाती है, तो द्रोण पुष्पी आपको मिल जाती है, द्रोण पुष्पी की डाल। अब ध्यान देना, ये सारी जो औषधियां हैं आपको किसी एकादशी के दिन ही आपको तोड़ के लानी है। चाहे नीम ला लीजिए, गिलोय ला लीजिए या द्रोण पुष्पी मिलती है तो सबसे उत्तम और सबसे ज़्यादा विषहार मानी जाती है। ठीक है, तो द्रोण पुष्पी की डंडी आपको तोड़ के ला लेना है, एकादशी के दिन लाइएगा और बढ़िया से उसको सुखाकर अपने पूजा स्थान पर बैठकर होम धूप दिखाना है औषधि को। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य अर्पण करना है। अपने पूजा स्थल में चाहे तो उसे रखे रहने दे सकते हैं या सुरक्षित जगह उसे औषधि को आप कहीं रख सकते हैं। जब भी आपको लगता है किसी को दंश हुआ है या किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है, किसी के ऊपर चलाई गई विद्या है, तो इसी औषधियों में से कोई भी एक औषधि आपको लेना है। द्रोण पुष्प मिलती है तो अति उत्तम, हमने बताया विषहर के लिए। ठीक, दंश हुआ है तो इसी औषधि को आप ले लीजिए, अपने दाहिने हाथ में पकड़िए और जिस जगह दंश हुआ है उस जगह फिर आना शुरू करिए। जहां ऊपर से लेकर नीचे तक घाव के स्थान तक आप उस औषधि को फिर आना शुरू करिए। जो भस्मी आपने बचा के रखी थी उस भस्मी का तिलक करिए इसी मंत्र का पाठन करते हुए। कान में मंत्र से फूंक लगाइए, जल में थोड़ी सी भस्मी 1 चुटकी डाल दीजिए और जल को छान कर रोगी को थोड़ा सा 1 चम्मच खाली पिला दीजिए। इसके अलावा
अलावा चेहरे पर इसी जल के छींटे मारिए, मंत्र का आप पाठन करते रहिए। 80% लोगों को देखा जाता है और इस मंत्र का उपयोग करते हैं कि जो दंश होता है वह तुरंत ही दंश उतर जाता है, झाड़ा लगाने से दंश उतर जाता है। भूत प्रेत बाधा होने पर भी आप इसी भस्मी का उपयोग कर सकते हैं। शरीर पर आप भस्मी का छींटा मार सकते हैं, भस्मी को शरीर के ऊपर फूंक सकते हैं, कान में फूंक लगा सकते हैं। इसके अलावा जल अभिमंत्रित करके जल का छिड़काव कर सकते हैं, इसी भस्मी का तिलक कर सकते हैं, इसी भस्मी को एक ताबीज में भरकर रोगी को आप पहना सकते हैं। देखिए, झाड़ने फूंकने के तरीके आप अपने क्षेत्रीय प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो ज़्यादातर प्रयोग करते हैं साधारण तरीके होते हैं जो कोई भी कर सकता है। इन तरीकों का भी आप प्रयोग करके झाड़ा लगा सकते हैं। दंश होने पर ध्यान दीजिएगा, झाड़ना फूंकना एक अलग विषय हो जाता है। 80% लोगों को झाड़ने फूंकने से आराम लग जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें डॉक्टर की सलाह को नहीं भूलना चाहिए। झाड़ने फूंकने के साथ साथ डॉक्टरों की सलाह भी इस मामले में लेनी चाहिए, क्योंकि दंश जान का मामला होता है। तो साथ साथ में झाड़ा फूंकी आप कर सकते हैं, साथ में आपको डॉक्टर की भी सलाह लेनी चाहिए, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। बाकी मंत्र को साधारण नहीं समझिएगा, मंत्र का पहले परीक्षण कर लीजिएगा आप। साधारण यदि बिच्छू दंश हुआ हो तो मंत्र को 1 से 5 बार आप फूंकिएगा और भस्मी की मालिश वहां कर दीजिएगा, बिच्छू दंश तुरंत ही उतर जाएगा। इसी प्रकार सर्प दंश के ऊपर भी यह प्रभावशील है। परीक्षण कर लीजिएगा और जब आपको लगे कि मंत्र आपके लिए प्रभावशील है तब इस मंत्र की आप साधना कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।